सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच में जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार है उन्हें भी हम अपने प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना का समय हुआ है। सारे लोग मिलकर बैठे हैं। एक सुंदर मौका बना है। सभी इस मौके का तेज लाभ लें। सबका मंगल हो ऐसा आवाहन करें, ऐसा विश्वास दिखाएं, ऐसी शुद्धता मन की रखकर सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना इस तरह करें ताकि उसमें अहंकार विलीन हो। प्रार्थना का क्रेडिट, प्रार्थना में मेरा योगदान सबसे ज़्यादा, ऐसी गलती न करते हुए प्रार्थना करें। शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना का क्रम तैर उठे। क्रम में जब कर्ता भाव जुड़ता है तब वह क्रम डूबता है। आपके क्रम तैरें, इसके लिए पूरी क्लैरिटी के साथ प्रार्थना में बैठें। सारा कार्य ईश्वर के द्वारा हो रहा है, ईश्वर के लिए हो रहा है। इंसान निमित्त है। निमित्त बनाए जाने की खुशी ज्ञान के बाद ही मिलती है, वरना खुशी नहीं। जब तारीफ नहीं मिलती, जब क्रेडिट नहीं मिलता। इसलिए प्रार्थना की समझ प्राप्त कर रहे हैं। हर संदेश के बाद समझ प्राप्त करके हम दिल से प्रार्थना करते हैं। उसका बल कई गुना बढ़ जाता है। यह आप महसूस करें, अपने भावों को महसूस करें। आंखें बंद करके मुद्रा में बैठे हैं। विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ, प्रेम और शुद्धता के साथ फील करें। और यह फीलिंग, ये तरंग दूर दूर तक किरणों के साथ भेजें। सभी को स्वास्थ्य मिले, सभी का मंगल हो, सभी की समृद्धि बढ़े, विकास बढ़े। सभी मिलजुल कर भाईचारे के साथ गुजारा कर रहे हैं, यह होते हुए देखें। शुभ्र प्रकाश को आते हुए देखें। चारों ओर फैलते हुए देखें। और इस तरंग के सहारे सभी विश्व की समस्याएं सुलझते हुए देखें। यह तरंग, यह वाइब्रेशन, यह फ्रीक्वेंसी
मैच हो रही है, ईश्वर के साथ तालमेल में आ चुकी है, इसलिए कठिन से कठिन समस्या भी सुलझना आसान हो चुका है। इसे होते हुए देखें, महसूस करें। विश्वास के साथ हाथ उठाकर या हाथ जोड़कर या जिस भी मुद्रा में आपके भाव जगते हैं, उस मुद्रा में योगदान करें, अपने समय का दान करें, तर्पण करें। निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की जा सकती है, उसकी झलक महसूस करें। अदृश्य नियमों को जागृत करें। डीएस में भी वह अपना प्रभाव दिखाए। कुछ असंभव नहीं, यह साबित करे। प्रार्थना के बाद भी यह समझ अपने जीवन के हर कर्म में लागू करें। आपके सारे कर्म तैरें, हर घटना, हर इंसान की चेतना बढ़ाएं। सबका मंगल आपकी प्रार्थना से भी हो, आपके व्यवहार से भी हो, आपकी वाणी से भी हो, आपके कर्मों से भी हो। आपकी भावना सबके लिए मंगलमयी हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अंत में सभी ध्यान और प्रार्थना बल का तर्पण करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे आगे के कार्य में जाए। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वे अवश्य बैठे। एक चेतना संदेश सुनने के लिए सरश्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं और एक छोटा पल हम बैठते हैं विशेष मार्गदर्शन पाने के लिए। एक मोटा इंसान प्रार्थना करता है मैं पतला हो जाऊं, तो रोज प्रार्थना करने से अचानक क्या होता है, देखता है वो कि ऐसे खानों में उसकी रुचि कम हो गई जिसमें कैलोरीज ज्यादा है, ऐसे खानों में उनकी इच्छा कम हो गई। ये प्रार्थना का असर है। सिर्फ प्रार्थना से पतला हो गया ऐसा नहीं, क्योंकि स्टेप्स है। पहले उसका उन खानों में इंटरेस्ट चला गया जिससे वो मोटा होता था, और अपराध बोध अंदर जो था, गिल्ट, लोगों को गिल्ट होती ना तो खाते रहते। बाहर से प्रेम नहीं मिला ना तो खाते रहते। तो मुझे प्यार करने में मदद करो। जब स्वयं से प्रेम होने लग जाएगा तो देखेगा अननेसेसरी खाना बंद होते जाएगा, तो ऑटोमेटिक स्लिम होते जाएगा। तो प्रार्थना से ये होता है। मगर प्रार्थना करें, और दूसरों के लिए तो ज़रूर करें। जिनसे झगड़ा हुआ हो उनके लिए तो ज़रूर करें। घर में ननंद के साथ, जेठानी के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, बॉस के साथ, पड़ोसी के साथ, जिनसे झगड़ा हो उनके लिए तो प्रार्थना करो। आपको आश्चर्य होगा, दूसरे दिन उनका व्यवहार बदल जाएगा।
क्योंकि प्रार्थना से आप बदल रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। वरना उन लोगों को देखकर ही आपके चेहरे पर जो भाव आते वो और पीछे होते, वो आप भी पीछे होते, वो भी पीछे होते, कभी भी सुलह नहीं होती। तो सही समझ के साथ प्रार्थना करेंगे। जैसे बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था हो गई, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। देखना है, देखते जाए कैसे होता है, ये समस्या को सुलझते हुए देखें। और हेल्प गॉड टू हेल्प यू। घर को आग लगी है तो एक्शन जो करनी है वो शुरू करो प्रार्थना करने के बाद। मैंने प्रार्थना की, बारिश की, तो बैठे नहीं रहे। अगला संकेत जो है, किसी अंग में दर्द है तो आपको संकेत है, कर्म संकेत, व्यायाम शुरू करो। तो वो संकेत पकड़े, एक्शन ले। हेल्प गॉड टू हेल्प यू। मुझे माफ़ करने में मदद करो, मुझे प्यार करने में मदद करो। हे ईश्वर, आज के लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान दो, जितना ध्यान करना चाहिए उतना ध्यान करवा के लो। कृपा करके, कृपा जो कर रहे हो कृपा जारी रखो। तो अलग अलग प्रार्थनाएं बताई, शब्दों का महत्व बताया, मुद्रा का, हाथों का, आसन का, बाहर के कर्मकांडों का, सबका पर्पस क्या है? फेथ रिलीज हो, क्योंकि विश्वास दबा हुआ है, काम नहीं करेगा। ये विश्वास रिलीज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो डूबे नहीं, तैरे। वो डूबना नहीं चाहिए, तैरना चाहिए। कब तैरता है, कब डूबता है? जब आप कर्म करते हो क्रेडिट लेकर, तो वो डूबता है। देखो, पुल का काम चल रहा था, समुंदर पर पुल बनाई जा रही थी पत्थरों को डालकर। तो क्या किया गया? सभी पत्थरों पर लिखा गया राम। तो राम का अर्थ क्या? उस ईश्वर के लिए जिसको रामचंद्र के मनो शरीर यंत्र ने याद किया, वो असली राम। राम लिखा गया, यानी उस पत्थर की चेतना बढ़ाई गई। तो आपके जीवन में घटनाएं आ रही, आप ऐसा घटना लेते हो, पास करते हो, घटना आती है, लेते हो, पास करते हो। तो वो घटनाएं पुल का काम कर रही है कि सब डूब रही है? जिन पत्थरों पर राम नहीं लिखा गया वो डूब गए। तो जिन पत्थरों को उठाकर आपकी चेतना गिर गई वो डूब गए। तो जब हम प्रसाद करके लेते हैं, रहस्य क्या है? प्रसाद करके लो, हर घटना को प्रसाद करके लो। प्रार्थना से मदद करेगी। हाथ ऐसा था ना, हाथ सीधा करवाया गया कि जो भी पत्थर आ रहे हैं उसको प्रसाद करके लो। वरना इंसान कैसे लेता है पत्थर को? चुभता है, खुरदरा है, टेढ़ा है, शेपलेस है, ये फिट नहीं होता पुल में। शिकायत। तो जब भी आप शिकायतें कर रहे हो घटनाओं में, तब क्या हो रहा है? सभी पत्थर डूब रहे। ये अदृश्य में हो रहा है, ये दिख नहीं रहा, इसलिए तो इंसान गलती करता है। अगर सब दिखता होता तो आप गलती कभी नहीं करते। तो गुरु का रोल यही है, जो आपको दिखा पाए कि तुम हर दिन जो पत्थर पास कर रहे हो वो डूब रहे कि पुल बना रहे, मुक्ति पुल। आपके लिए मुक्ति पुल का काम चल रहा है, मुक्ति पथ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।